हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो गाइस अगर आप अपनी इंग्लिश को स्पाइस अप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोली कि अपनी हालत देखिए, लुक एट द स्टेट यू आर इन, यानी कि अपनी हालत देखो तुम जिस कंडीशन में हो। लुक एट द स्टेट यू आर इन, अपनी हालत देखो जिस कंडीशन में हो, अपनी हालत देखिए। लुक एट द स्टेट यू आर इन। वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू। ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू। गाइस डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। तो ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू, वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आगे देखते हैं गाइज। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आई डोंट वांट लूज यू अगेन। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ और कोई भी चीज़ें हमें अलग नहीं कर सकती। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ और कोई भी चीज़ें हमें अलग नहीं कर सकती। मैं माफ़ी मांगती हूँ, यह मेरी सारी गलती थी। आई डीपली अपोलोजाइज, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। आई डीपली अपोलोजाइज, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, मैं माफ़ी मांगती हूँ, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, यह मेरी सारी गलती थी। तुम अभी भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करते हो? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू, तुम अभी भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद कर रहे हो? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू, रिलाई का मतलब होता है इसकी ट्रस्ट करना, या आप ऐसे बोल सकते हो डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू ट्रस्ट यू, या डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू, तुम अभी भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद कर रहे हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। आई डोंट माइंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। आई डोंट केयर वेदर यू लव मी और नॉट। आई डोंट केयर वेदर यू लव मी और नॉट, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अगर वह कुछ करना नहीं चाहती है तो वह नहीं करेगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग शी विल नॉट। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग शी विल नॉट, अगर वह कुछ नहीं करना चाहती तो वो नहीं करेगी। मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। आई कांट मेक हिम डू एनीथिंग। आई कांट मेक हिम डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। आई कांट मेक हिम डू एनीथिंग, मैं भूत भगाने के सभी मंत्र जानती हूँ। आई नो ऑल द चैंट्स टू गेट रिड ऑफ गोस्ट। आई नो ऑल द चैंट्स टू गेट रिड ऑफ गोस्ट, मैं भूत भगाने के सभी मंत्र जानती हूँ। मैं मैगी खा खा के पक गया हूँ। आई एम सिक ऑफ ईटिंग मैगी नूडल्स। आई एम सिक ऑफ ईटिंग मैगी नूडल्स। तो गाइज जब भी आप कोई चीज़ कर करके पक गए हो तो वहाँ पे आई एम सिक ऑफ का यूज़ कर सकते हो। आई एम सिक ऑफ के बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओगे। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं वहाँ जाने मेरा मतलब कि मैं स्कूल जाते जाते पक गया हूँ, तो आप बोल सकते हो कि आई एम सिक ऑफ गोइंग टू स्कूल। आई एम सिक ऑफ गोइंग टू स्कूल। या आप कोई काम करते करते पक गए हो तो आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो आई एम सिक ऑफ का। तो यहाँ पे ये बोल रहेगा इसकी मैं मैगी खा खा के पक गया हूँ। आई एम सिक ऑफ ईटिंग मैगी नूडल्स, इसकी आदत डाल ले भाई। तो ये बोले गेट यूज टू इट ब्रो। गेट यूज टू इट ब्रो, इसकी आदत डाल ले। गेट यूज टू इट ब्रो, क्या देख रहे हो कबीर? वॉट आर यू लुकिंग एट कबीर? वॉट आर यू लुकिंग एट कबीर, क्या देख रहे हो कबीर? वॉट आर यू लुकिंग एट कबीर, मुझे पूरा यकीन था कि तुम नहीं आओगे। आई वॉज सो श्योर यू वुड नॉट कम। आई वॉज सो श्योर यू वुड नॉट कम, मुझे यकीन था कि तुम नहीं आओगे। आई वॉज सो श्योर, पूरा यकीन था, यू वुड नॉट कम, कि तुम नहीं आओगे। अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो
तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यूड नेवर लेट मी बी हैप्पी। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यूड नेवर लेट मी बी हैप्पी। कहने का मतलब अगर मैं तुम्हारी शादी मिस करता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यूड नेवर लेट मी बी हैप्पी। बेसिकली पालतू कुत्ता है वो। ही इज़ बेसिकली अ लैप डॉग। ही इज़ बेसिकली अ लैप डॉग। लैप डॉग का मतलब होता है गाइस पालतू कुत्ता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी के बारे में बता रहे कि ही इज़ बेसिकली अ लैप डॉग। बेसिकली मतलब साधारणतः वह एक पालतू कुत्ता है। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। तो गाइज गेट कैरीड अवे, गेट कैरीड अवे का मतलब होता है कि अपने आप को भूल जाना। किसी चीज़ में आप इतनी बिजी हो जाते हो, उस चीज़ को लेके आप कितना अपने आप को खो देते हो, अपने आप को उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व कर लेते हो कि आपको कुछ पता नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोले कि आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। काश मेरे पास पैसे होते और खूब सारे नौकर होते तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ता। आई विश आई हैड मनी एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स, आई वुड नेवर हैव टू वर्क। आई विश आई हैड मनी एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स, आई वुड नेवर हैव टू वर्क। आई विश काश आई हैड मनी एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स, मेरे पास खूब सारे पैसे और नौकर होते, आई वुड नेवर हैव टू वर्क, तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ता। हमने खुलकर बात नहीं की। We didn't have a heart-to-heart conversation. We didn't have a heart-to-heart conversation. Guys, heart-to-heart conversation का मतलब होता है खुल के बात करना। We didn't have a heart-to-heart conversation. हमने खुलकर बात नहीं की। मैं इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ। I intend to make my own way in the world. I intend to make my own way in the world. मैं इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ। कहने का मतलब है कि मैं इस दुनिया में अपने रास्ता खुद बनाने का इरादा रखती हूँ। इंटेंट का मतलब होता है कि इरादा रखना। आई इंटेंड टू मेक माई ओन वे इन द वर्ल्ड। मेरे पैर में मोच आई है, मैं घर कैसे जाऊँगी। आई हैव हर्ट माई एंकल, हाउ एम आई गोना गेट होम। आई हैव हर्ट माई एंकल यानी कि मेरे पैर में मोच आ गई है। आई हैव हर्ट माई एंकल, हाउ एम आई गोना गेट होम। मैं घर कैसे जाऊँगी। आगे देखते हैं गाइज। अरे बाप रे, यह क्या किया। गुडनेस ग्रेशियस व्हाट हैव यू डन। गुडनेस ग्रेशियस, अरे बाप रे, ऐसे बोलते हैं ना गाइज, ओ माई गॉड या ओ माई गॉश, ओ माई गॉड, वही है गुडनेस ग्रेशियस, अरे बाप रे, व्हाट हैव यू डन, यह क्या किया। आगे बोल रही है कि मैंने उसके लिए एक केक बनाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक। आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक। मैंने उसके लिए एक केक बनाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक। अब व्यवस्था का बुरा मत मानना। तो गाइज इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। ये अपनी फ्रेंड को अपने घर पे लेके आई है। तो इसके जब सामान समय इधर उधर पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मतलब कि जितने भी, उसको क्लटर बोलते हैं, जो इधर उधर सामान रहते हैं, तो वही ये बोली डोंट माइंड द क्लटर, यानी कि जो ये सब सामान इधर उधर पड़े हुए हैं इसका बुरा मत मानो। मतलब मैं अकेली रहती हूँ तो इसका बुरा मत मानो, सब मैं सही कर दूंगी। डोंट माइंड द क्लटर, अव्यवस्था का बुरा मत मानो, यानी कि जो सामान इधर उधर पड़े अपनी जगह पर नहीं है उसको देख के तुम बुरा मत मानना कि मैं साफ़ नहीं करती हूँ ये वो। तो वही डोंट माइंड द क्लटर, मतलब कि उसको माइंड मत करो। डोंट माइंड द क्लटर। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम इसे बेहतर तरीके से सहन करोगे। आई डिस्पाइज यू, आई विश यूड बेयर इट बेटर। आई डिस्पाइज यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। डिस्पाइज का मतलब नफरत करना। आई डिस्पाइज यू, आई विश, काश यूड बेयर इट बेटर, कि तुम इसे सहन कर पाओ अच्छी तरीके से। कहने का मतलब ये है गाइस, आई डिस्पाइज यू, आई विश यूड बेयर इट बेटर। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम इसे बेहतर तरीके से सहन करोगे। तो वेल गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। गाइस अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस सारे सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए, घर पर बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।